हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का पार्ट 17 देखेंगे, जिसमें आप लोग आज इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का तीसरा चैप्टर बौद्धिक क्षमता के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो पहला प्रश्न है, बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत है कौन थे? तो सही उत्तर है सी, इमाम ताज फ़की। ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बसे थे। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो इसका सही उत्तर है ए, फिरदौसी। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है सी, फिरदौसी। अब आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। अब आइए चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, अर्थात आदाबुल मरियुद्दीन से, दूसरा मकतूबाते शदी से और तीसरा मादनुल मानी से। अब आइए जानते हैं इसके बाद थोड़ा विस्तार से। मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन तथा आदाबुल मरीदीन और मादनुल मानी उनकी रचना थी। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई कहाँ? तो इसका सही उत्तर है ए, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म हुआ था कहाँ? तो इसका सही उत्तर है बी, बक्सर में, बक्सर जिला में। इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा गांव अर्थात बक्सर में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया किसने? तो सही उत्तर है बी, गुरु नानक देव ने। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु की श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, पटना सिटी में। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हम अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए, 26 दिसंबर 1666 को। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे थे? तो इसका सही उत्तर है बी, गुरु गोविंद सिंह। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मंसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया किसने? तो सही उत्तर है पादरियों ने, रोमन कैथोलिक। अगला प्रश्न है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? तो इसका सही उत्तर है ए, पटना सिटी में। यह 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ था। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी कब? तो इसका सही उत्तर है सी, 1620 ईस्वी में। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है डी, ऑस्टेशियन हार्टमैन को। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है बी, दानापुर में। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष ने। अगला प्रश्न है, बिहार में अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं तो किससे? तो सही उत्तर है ए, ब्रह्म समाज से। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खोली कहाँ? तो इसका सही उत्तर है सी, पटना सिटी में। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है डी, रामकृष्ण मिशन से। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्णेंद्र नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है सी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला प्रश्न है, बिहार के फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। इमारत शरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, जमीयतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की किसने? तो बी, मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म का ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर है सी, मुकर्रम खान ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था?
तो इसका सही उत्तर है डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर है डी इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे कौन थे? तो सही उत्तर है सी अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात दीनानाथ और शीलभद्र। अगला प्रश्न है, अतिशय दीपांकर आचार्य थे किसके? तो सही उत्तर है डी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। औदनपुरी जो कि बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। अब आइए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ से? तो बी पटना से। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे कौन? तो सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी, अर्थात गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में रहते थे। अगला प्रश्न है, कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है बी मिथिला से। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई कहाँ से? तो खड़ग विलास प्रेस से। अगला प्रश्न है, बिहार के साहित्यकार हैं कौन? तो उपयुक्त सभी, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं कौन? तो सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी, अर्थात कुमार विमल। अगला है डॉक्टर वचनदेव कुमार और तीसरा है डॉक्टर सुमन सरीन। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी, अर्थात श्री नागार्जुन। दूसरा है फणीश्वर नाथ नेहरू और रॉबिन शॉ पुष्प। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं कौन है? तो सही उत्तर है ए भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्रा, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी, सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी भिखारी ठाकुर को। अब आइए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है सी मैथिली। विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। अगला प्रश्न है, मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं कौन? तो सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी, अर्थात लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था? तो इसका सही उत्तर है सी दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था कौन था? तो सही उत्तर है डी नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो कौन था? ए बिहार बंधु। यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किया गया कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद यूनुस ने किया था। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है सी द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था कौन? तो सर्वहितैषी। यह पटना से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर है बी बिहार के। शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। अब आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आइए सबसे पहले आंसर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात इमादुद्दीन कलंदर की रचना कौन है? तो 1 का 3 है। तो अर्थात सिराते
स्कीम। अगला है अली मोहम्मद साद का रचना कौन है? तो सही उत्तर है 2 अर्थात मैखान ए इल्हाम, जो कि गज़ल संग्रह है। अगला है अजीमुद्दीन अहमद की रचना, तो सही उत्तर है एक गुलनगमा, जो कि कविता संकलन है। अगला है लास्ट, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की रचना कौन है? तो इसका है उर्दू शायरी पर एक नज़र। बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा रामनारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता थे कौन? तो सही उत्तर है डी मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहले ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 50वां नंबर, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है कौन नहीं है? तो सी अवधी। अगला प्रश्न है मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी ईशान को। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था कौन था? तो बी पाली भाषा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती? तो इसका सही उत्तर है सी दरभंगा। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर है सी 2003। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।